आज हम फिर अपने बच्चों के साथ एक YouTube वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज ये जो बच्चे मेरे साथ देख रहे होंगे ये पिछले बच्चों से अलग हैं, नई क्लास के बच्चे हैं। तो ये भी राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति परीक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज बच्चों मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी को सुन कर के आपके अंदर कभी स्वार्थ की भावना नहीं आएगी। स्वार्थ का मतलब कभी आप निजी तौर पर अपने लिए नहीं जिएंगे। इसको मैं समझाता हूँ। आप जब पंडित जी यज्ञ कराने आते हैं तो वहाँ मंत्र जब बोलते हैं तो लास्ट में बोलते हैं इदं नमः। क्या बोलते हैं? इदं नमः। तो इदं नमः का मतलब होता है यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, यह सबका है। ऐसे ही एक कहानी के माध्यम से मैं आपको इदं नमः का अर्थ समझाता हूँ। इदं नमः का शाब्दिक अर्थ है यह मेरा नहीं है। एक किसान खेती करता था और खेती करके उससे खेती की पैदावार लेता था, फिर उसकी बिक्री करता था। कई वर्ष उसको खेती करते करते हो गया, ज़्यादा पैदावार उसकी खेती में नहीं हो पा रही थी, तो उसने परेशान होकर के एक दूसरे किसान को अपनी खेती बाकी पर दे दी। बाकी पर मतलब बेज पर दे दी। अपनी एक साल की कुछ राशि ले ली और अपने खेत को बाकी पर दूसरे किसान को करने के लिए दे दिया। अब क्या हुआ, उस दूसरे किसान ने उस खेत को जोरदारी से जुतवाया, उसकी जुताई करवाई। जब अच्छी तरीके से उस किसान ने जुताई करवाई तो उसमें उसको क्या मिला, एक मटका मिला जमीन के अंदर जुताई करते वक्त। और मटका जब मिला उसको खोल के देखा गया तो उसमें देखते ही उसके एकदम होश उड़ गए, क्योंकि उस मटके में सोने के आभूषण थे, बहुत सारी सोने की उसमें मोहरें थीं, सोने के गुटके थे, सिक्के थे। उसको देखते ही उसका जो है एकदम वो भौचक्का रह गया। इतना सोना, हे भगवान ईश्वर, ये कहाँ से व्यवस्था इतनी की, मेरे खेत में इतना सोना कहाँ से आया। थोड़ी देर उसको देख करके वो आश्चर्यचकित रहा। कुछ समय बाद क्या होता है कि वो कहता है कि भाई ये जो खेत है वो मेरा नहीं है, मैंने ये खेत बाकी पे लिया 1 साल के लिए। 1 साल बाद फिर ये खेत उसी किसान का हो जाएगा। तो इस जमीन के अंदर क्या गड़ा दबा है उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अब उस मटके को लेकर वो वास्तविक किसान के पास पहुंच गया जिसकी वो जमीन थी। वहाँ जाकर के क्या करता है कि वो उसको सौंपता है कि भाई आपके ज़मीन में मैं जुताई जब कर रहा था, आपकी ज़मीन की जब जुताई कर रहा था तो उसमें ये मुझे मटका मिला है। उसमें बहुत सारे जेवर, बहुत सारे आभूषण और सोने के सिक्के, सोने के गुटके, मोहर बहुत सारी मिली हैं जिन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो वो किसान बोला बड़ा विचित्र आदमी है, बताइए सोने का मटका मिल गया, भरा हुआ घड़ा, और उसको लेकर के मेरे पास आया है, ये तो एकदम विचित्र किस्म का आदमी है। तो उन्होंने कहा किसान ने कि भाई तुम ले लो, तुम्हारी किस्मत का है। तो वो क्या बोलता है कि मैंने आपके खेत को 1 साल के लिए बाकी पे लिया है, इसमें क्या गड़ा दबा है इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरा काम है फसल बोना और उसकी पैदावार लेना, उसके अंदर क्या गड़ा दबा है उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इदं नमः, यह मेरा नहीं है, यह तेरा है, तुम सबका है परिवार वालों का, पर ये मेरा नहीं है। यही बात उस किसान ने कही, इदं नमः, यह मेरा नहीं तेरा है। उसने कहा क्यों भाई? बोले इसलिए कि मैं कई साल से इस खेती को कर रहा हूँ। सोने के आभूषण, सोने के जेवर, सोने के सिक्का देना तो बहुत दूर, इसने ढंग से अच्छी पैदावार भी नहीं की। इसलिए इदं नमः, यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने तुमको अपनी ज़मीन बाकी पर दे दी। अब चाहे ज़मीन तुम्हारे लिए सोना उगले, चाहे हीरा उगले, चाहे कितना अनाज उगले, उस पर तुम्हारा अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। अब दोनों लोग ये कहने लगे, वो भी इदं नमः और वो भी इदं नमः।
दोनों लोग जब इदन्नमम की भावना रखने लगे तो अब उसका बंटवारा कैसा हो। तो वो अपने नगर के राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं महाराज हमारा न्याय कीजिए। तो उन्होंने कहा बताइए भाई क्या समस्या है। तो उन्होंने समस्या बताई। जिसने खेत बाकी पर लिया था वो कहता है महाराज मैंने इस व्यक्ति की ज़मीन बाकी पर ली और जब मैंने इसकी जुताई की तो उसमें ये सोने के आभूषणों से भरा हुआ मटका, जिसमें सोने के सिक्के हैं, सोने की मोहर हैं और सोने के बहुत सारे आभूषण हैं, ये मटका मुझे मिल गया। तो मैंने तो इसकी ज़मीन बाकी पर ली थी, उसमें जो फसल बोता उसकी पैदावार मैं लेता, लेकिन जो ज़मीन के अंदर क्या गड़ा है क्या दबा है उसकी तो बाकी मैंने नहीं दी है, उस पर तो मेरा अधिकार नहीं है, उस पर इसी किसान का अधिकार है, क्योंकि वास्तविक खेती किसकी है, इसी किसान की है। अब क्या होता है, राजा कहता है बात तो तुम्हारी सही है भाई, तुमने तो बाकी दी है पैदावार करने के लिए, तो इस मटके पर तो तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसमें क्या गलत है भाई, तुमको ये मटका ले लेना चाहिए। तो दूसरे किसान की बारी आई, वो कहता है महाराज इस मटके पर अधिकार मेरा भी नहीं है। कैसे? क्योंकि मैं इस खेती को कई सालों से कर रहा हूँ, मेरे पूर्वजों ने भी की, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन ये फसल मुझे अच्छी पैदावार नहीं दे पा रही थी, तो मैंने अपने खेती को बाकी पर दे दिया और बाकी पर देने के पश्चात अब ये ज़मीन चाहे इसके लिए सोना उगले, चाहे जेवर उगले, चाहे हीरे उगले, जो मन में आए सो उगले, अब ये इसकी किस्मत। तो ये मटका जो निकला है इस पर मेरा अधिकार नहीं है, इदन्नमम यह मेरा नहीं है, यह इसी का मटका है, क्योंकि इसका भाग्य चमका है। आपने कहावत सुनी होगी, जब देता है तो ईश्वर छप्पर फाड़ के देता है, तो भगवान इसको छप्पर फाड़ के दे रहा है, खूब मटका मिल रहा है सोने के जेवर का, तो ले ले अपना, क्या दिक्कत है, मुझे नहीं चाहिए। अब वो ये कहे मुझे भी नहीं चाहिए, मैंने तो फसल के लिए केवल बाकी पर खेत लिया है, उसके अंदर क्या गड़ा दबा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब सोचिए कैसे दोनों किसान थे कि दोनों में से कोई भी व्यक्ति उस सोने के मटके को लेने के लिए तैयार नहीं था। अब क्या होता है, अब राजा कहता है देखो भाई हम राजा हैं नगर के, हम जो फैसला करेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। तो दोनों व्यक्ति कहते हैं हाँ महाराज आपके फैसले को हम अवश्य मानेंगे, आपका जो भी फैसला होगा उसको हम अवश्य स्वीकार करेंगे। तो राजा फैसला सुनाते हैं, सब लोग बड़े ध्यान से राजा की ओर देख रहे हैं, तो ये तो घटना बड़ी विचित्र घटना है, देखते हैं महाराज क्या फैसला सुनाते हैं। तो महाराज का फैसला आता है कि जो मटका सोने के जेवरों से भरा हुआ, सिक्कों से मोहरों से भरा हुआ बाकी पर खेती लेने वाले किसान को प्राप्त हुआ है, उस पर अकेले का अधिकार नहीं है, उस पर अधिकार दोनों का है, क्योंकि दोनों में इदन्नमम की भावना है। किसकी भावना है? इदन्नमम, यानी किसी पर भी वो स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है और दोनों उस मटके को छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो हमारा ये फैसला है कि ये मटका दो हिस्सों में बांट दिया जाए, आधा हिस्सा उस किसान को दे दिया जाए जिसकी वास्तविक ज़मीन है और आधा हिस्सा इस किसान को दे दिया जाए जिसने बाकी पे लिया है। अब दोनों ही गरीब थे, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन जब दोनों को सोने का मटका मिला तो वो दोनों माला माल हो गए, दोनों की हालत बहुत मजबूत हो गई, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई और दोनों के यहाँ अच्छे बच्चे पढ़ने लगे, अच्छे खान पान होने लगे, अच्छा रहन सहन होने लगा। तो ये सब संभव कब हुआ? दोनों के यहाँ, दोनों के यहाँ तब संभव हुआ जब दोनों में इदन्नमम की भावना थी। इदन्नमम मतलब यह मेरा नहीं तेरा है, ये भावना जब उन दोनों किसानों के अंदर थी तो दोनों किसान माला माल हुए। अगर ये भावना किसी एक के अंदर होती तो एक माला माल होता, दूसरा माला माल नहीं होता। यानी तो सोचिए, दो किसान जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था, जिनको केवल खेती के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ा गया, उनके अंदर इदन्नमम की भावना थी, यह मेरा नहीं तेरा है। अगर यही भावना हमारे घर परिवार में हो, भाइयों में हो, बहनों में हो, कि कोई उस पर अपना अधिकार न जमा करके ये प्रकट करे कि यह मेरा नहीं तेरा है। जैसे भगवान राम ने
भरत के साथ किया। यह मेरा नहीं तेरा है। और भरत ने भगवान राम के साथ किया। यह मेरा नहीं तेरा है। तो क्या हुआ, राम राज्य स्थापित हो गया और उनकी कहानी का एक रामायण ग्रंथ लिखा गया। पढ़ते ना रामायण का ग्रंथ, आपने सुना होगा, एक ग्रंथ लिख गया। तो ये भावना हम सब में होनी चाहिए। हमको कभी स्वार्थ नहीं दिखाना चाहिए कि ये सिर्फ मेरा है। हमको ये दिखाना चाहिए ये मेरा नहीं तेरा है। तो कैसी लगी आज की कहानी आपको? ऐसी कहानी हम बच्चों के साथ लेकर के आते रहेंगे। ऐसी मोटिवेशन वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके बाय, मिलते हैं बच्चों के साथ फिर से अगली वीडियो में। ओके बाय।